अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बेटा आपको करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सरसाइज है 11.3 मैट्रिक जनरल ग्रुप है बच्चों। तो 9 क्वेश्चन नंबर है, ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन इज 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसके सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी कि साइड 1, साइड 2, साइड 3, तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और अंदर बनने वाले और बेटा अंदर वाले जो तमाम एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके साइड और जिसके एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यानी कि जिसके तीनों साइड इक्वल हो, तीनों एंगल इक्वल हो अंदर बनने वाले, वो सारे के सारे जो होते हैं वो क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। अच्छा जी, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके 8 सेंटीमीटर का साइड है और बेटा 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उनका साइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। डायग्राम आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगी, ठीक है। व्हाट इज़ अ हाइट? उसकी हाइट बतानी है, यानी कि ट्राइंगल जो है ना, ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी हाइट, अब इसके ऊपर कोई भी चीज़ रखोगे, कोई भी चीज़ रखोगे इसके ऊपर, तो ये होगी हाइट, यानी कि ये पॉइंट जो होगा ना, ये हाइट होगा। ट्राइंगल का ये पॉइंट क्या होगा? ट्राइंगल की हाइट होगा। तो आपको इसकी हाइट बतानी है कि ट्राइंगल कितना ऊँचा है। साइड तो पता है लेकिन उसकी ऊँचाई नहीं पता, तो हाइट बतानी है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इट। तो अब आपने इसका एरिया ऑफ द बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री से लेकर इसका जो एरिया है अंदर का रीजन, ये आपको बताना है ये कितना है। ओके, दो चीज़ें फाइंड करनी है। यहाँ पर एरिया ऑफ अ रीजन का फार्मूला लगेगा बच्चों, और यहाँ पर उसकी हाइट बतानी है आपको, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करनी है। अब ये नहीं कि आप सोचो कि हम इसे 8 सेंटीमीटर बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट अज्यूम करना है कि ये लाइनें जो है ना तीनों 8 सेंटीमीटर हैं। थोड़ी सी छोटी डायग्राम में बड़ा कर लेती हूँ। तो हम सिर्फ ये बताएंगे आपको कि 8 सेंटीमीटर की सारी लाइनें जो हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 8 सेंटीमीटर की हैं। सारी लाइनें कितनी हैं? 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है जी, और सारे एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये 60 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो ये भी 60 होगा, और ये भी क्या होगा बच्चों? 60 होगा। अमूमन 60 होता है, ठीक है बच्चों। तो एंगल्स और साइड क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ओके, हाइट बतानी है। ये टॉप है ना, टॉप बताना है हाइट। हाइट बताने के लिए क्या करेंगे? आपको हाइट बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड इसको और यहाँ से जो हमने इसको ड्रॉ करा है, कोई भी पॉइंट कह सकते हैं इसको। तो हमने इस पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा है, ए कह देते हैं इसको, ए बी, और बच्चों ये हो गया सी। और जब हमने इसको ड्रॉ किया ना बच्चों, तो ये लाइन के ऊपर जब कट हो रहा है, तो यहाँ अगर 8 सेंटीमीटर है तो लाइन बीच में से कट हो गई, ये बन गया 4 और ये भी बन गया 4। इसको सफाई से लिख देते हैं, 8 सेंटीमीटर, ये बन गया 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या बन गया? 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है। अच्छा, आप देखोगे जब ये लाइन ड्रॉ हुई है ना, यहाँ पर से बन गए 2 ट्राइंगल। एक ट्राइंगल इस शेप का हो गया और दूसरा ट्राइंगल इस शेप का हो गया। और आपको नज़र आएंगे यहाँ पर 2 बनते हुए। कौन से ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। जब हम इसको काटेंगे ना बीच में से, तो ये क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। और एंगल ए भी कट जाएगा, और 60 से क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। हाँ, ये 60 डिग्री रहेगा। यहाँ पर आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ये आपका 8 था, ठीक है। हाँ, ये नहीं पता हमें। अभी हमने जो लाइन ड्रॉ करी है ना, अगर हम ये लाइन की जो है मेजरमेंट कर पाते हैं तो समझो हमें हाइट मालूम हो जाएगी। मेन चीज़ ये लाइन है। ये लाइन अगर मैंने फाइंड कर ली है ना, तो मुझे यानी कि इधर का परपेंडिकुलर अगर मुझे मालूम हो गया ना, तो मैं क्या मालूम कर लूँगी? हाइट मालूम कर लूँगी। समझ आ रही है बच्चों बात? किसी भी चीज़ की हाइट मालूम करना हो, ऊंचाई यानी कि मालूम करना हो, किसी की डिस्टेंस मालूम करना हो, तो हमारे पास फार्मूला लगता है पाइथागोरस थ्योरम। मैं आज शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ आपको। तो ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस को सी कहते हैं। चलो मैं हाइपोटेन्यूस ही लिख देती हूँ। इक्वल होता है बच्चों, अभी हम यही करवा रहे थे, इससे पहले वीडियो देखना, उसमें भी यही है। और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस हमें कितना की मैंने? 8। चलो इसको मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगी तो करवा दूंगी आपको, लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको बच्चों। और आप इसका सोल्यूशन अब बनाएंगे तो आपको आसानी होगी कि हमने हाइट मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। हमने अप्लाई करना है जी, पाइथागोरस अप्लाई करना है। अगर नहीं आ रहा होगा तो फार्मूला देखना, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस है परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेटा हमने सबसे पहले क्या करना है? हाइट मालूम करनी है। अच्छा, यहाँ मैंने पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट को हम डी कह देते हैं हाइट मालूम करने के लिए, तो इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं। तो यहाँ हम डी लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी, आपको मालूम करने के लिए मैंने तो 4 लिख दिया। मुझे तो अंदाज़ा था ना कि 8 का हाफ 4 होगा, लेकिन इसको हम
प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाएंगे। जब ये साइड मालूम करना होता है तो क्या करते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम का भी फार्मूला लगाते हैं। अब ये आपका जो है ना 8 सेंटीमीटर यानी कि ए बी साइड का क्या होगा, ये हाफ होगा। ए बी साइड का क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका जो है ना 8 होगा तो इसका क्या होगा, 4 होगा। तो इसको हम लिख कर दिखाएंगे बच्चों आपको कि बी डी जो है ना अगर मालूम करना है ना आपको, तो वो हाफ़ कर दें। किसको हाफ़ कर दें, ए बी को हाफ़ कर दें। तो बेटा ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमारे पास है 8, यानी कि ए बी को हाफ़ कर देंगे तो हमारे पास बी डी मालूम हो जाएगा। और ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि 4 होगा। तो 2 1 2 2 4 8, तो बी डी आपको आराम से मालूम हो गया। बी डी आपका हो गया बच्चों 4। अब क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लगाते हैं बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल गया है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या था, हाइपोटेन्यूज साइड अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। जी बिल्कुल सही कहता है। हाइपोटेन्यूज साइड ये वाला सबसे बड़ा साइड होता है, इधर हम लिख देंगे 8। बेस कितनी होती है बच्चों, बेस हमें मालूम हो गई है, हमारे पास क्या हो गई है 4, और हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है यानी कि हाइट मालूम करनी है। तो हाइट मालूम करनी है, लेकिन मेरे पास अभी मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं क्या लिख दूँगी इसमें ए डी, ये मुझे मालूम करनी है। ओके हो गया बच्चों। 8 8 से कितना होता है 64, 4 4 से कितना होता है 16, और ए डी आपको मालूम नहीं है। ये जो है 16 प्लस में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 64 है प्लस 16 है, यहाँ क्या हो जाएगा, -16 हो जाता है। आपको पता है इक्वल के बाद जगह चेंज करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। हाँ जी ये तो पता है सब बच्चों को। ठीक है, 64 में से 16 गया, बचा 48 हमारे पास ए डी। अब बच्चों ये जो है ना इस तरीके से साइड पे अच्छा नहीं लगता, हम इसको इधर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए डी स्क्वायर इक्वल है 48 ऐसे लिख सकती हूँ। अच्छा जी, अब हमें स्क्वायर हटाना है तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। यही करते हैं ना बच्चों, जब स्क्वायर हटाना होता है तो क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हमने लगा दिया स्क्वायर रूट। ये तो स्क्वायर रूट आराम से कट गया। अच्छा इस पे तो रूट लगाया नहीं, रूट लगा दिया। 48 का रूट निकालना है तो बेटा 48 का रूट निकालते हैं। हमने 48 लिखा और यहाँ दबाया अंडर रूट, हमारे पास आया है 6.928। हम क्या लिखेंगे 6.928, ये आया है आपके पास। चलिए नीचे कैमरा कर देते हैं, नज़र नहीं आ रहा आपको, ये लिख देते हैं हम। ए डी की वैल्यू आई है 6.928। और बच्चों ये बहुत बात आप देखेंगे कि जब हमारे पास पॉइंट से पहले बड़ा नंबर होता है, 5 से बड़ा नंबर होता है, हम क्या करते हैं इसको राउंड फिगर कर देते हैं। यानी कि जब 6 होगा और यहाँ पर 0.5 से बड़े नंबर आ रहे तो हम इसको क्या कर देते हैं 7 कर देते हैं। तो आप इसको 7 लिख सकते हैं। तो ए डी आपको मालूम हो गया, ए डी साइड आपका कितना हो गया सेंटीमीटर। इसकी हाइट मालूम हो गई है, सही है, ये हाइट मालूम हो गई है 7 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चों आपको याद होगा क्वेश्चन 2 पार्ट में था और उसके बाद उसने कहा था ट्राइंगल का एरिया ऑफ रीजन मालूम करना है। ठीक है, तो हम इसका सेकेंड हाफ यहाँ लिख देते हैं। सेकेंड हाफ क्या है, एरिया ऑफ रीजन मालूम करना है। अच्छा ट्राइंगल का एरिया ऑफ रीजन मालूम करना है, इसका फार्मूला बताती हूँ मैं आपको। तो बेटा फार्मूला इसका याद रख लेना बच्चों, याद करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय आपका एल्टीट्यूड या हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, और आपका क्या कह सकते हैं इसको, हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं। तो ये हो गया एल्टीट्यूड। ओके बच्चों। अच्छा जी, रीजन एरिया मालूम करना है तो उसमें 7 सेंटीमीटर आंसर मेरा आ रहा है, बुक में कुछ और आ रहा है। आप कहोगे मिस ये गलत है, नहीं बेटा गलत नहीं है, गलत नहीं है। हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बुक वाला जो है ना वो एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर रहा है। तो अगर हम 48 का एलसीएम निकालेंगे ना, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 बार 2 आ रहे हैं, यानी कि 2 बार 2 आ रहे हैं, एक बार 2 निकाल दिया, दूसरी बार 2 निकाल दिया। 3 जो है वो अकेला है, वो अंदर रहेगा, तो 2 2 ज़ा 4 √3। बुक वाला आंसर ये दे रहा है बच्चों, देख लो बुक, तो बुक वाला आंसर दे रहा है 4 √3। ठीक है,
मैं इसको 4√3 भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए ये करा है। आपकी मर्ज़ी है बच्चों, दोनों आंसर राइट हैं, आप पे डिपेंड करता है। आप लिख लो 4√3 या आप लिख लो 7, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दोनों आंसर बिल्कुल राइट है। इस अगर है सबसे पहले 1/2 बेस की वैल्यू जो थी वो हमारी 8 होगी, क्योंकि पूरा जो है वो बेस 8 था। एल्टीट्यूड जो है हमारा आंसर यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है आपका आंसर, यानी कि एल्टीट्यूड ये जो हमें मालूम हुई है लाइन, ये हमें 4√7 में इसलिए लिख रही हूँ कि आपकी बुक आंसर के हिसाब से चल रही हूँ मैं, तो 4√3 आएगा। ठीक है, आप करना क्या है, आपने इसको कटिंग करनी है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा हो गया 8। ओके, 4 4 ज़ा कितना होता है बच्चों, 4 4 ज़ा होता है 16√3। तो आपको क्या मालूम हुआ बच्चों, हमें मालूम हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल, रीजन मालूम हो गया हमारे पास 16। आंसर इस तरीके से नहीं दिया, यहाँ पर ये आ गया आपका द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको मालूम हो गया है। और दोनों आंसर को कंबाइन करके लिख देगा। आपको एल्टीट्यूड मालूम हुआ था 4√3 और हमें मालूम हुआ है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल 16√3। तो बच्चों इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।